वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो वाकई बहुत प्यारे हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि उन्होंने इतने डिफरेंट किस्म के रोल किए हैं, चाहे फिल्में हों या ड्रामाज हों। उनका जो एक स्टाइल है एक्टिंग का वो आपको बहुत पसंद है। अगर मैं अभी उनके ड्रामे का नाम लूँगी तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे उनको। गुरु ड्रामे में उन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाया और क्या खूब इतने मुश्किल किरदार को निभाया कि ऐसा लगा कि जैसे वो किरदार लिखा ही उनके लिए गया था। और कुछ टाइम पहले अभी एक और ड्रामा आप लोगों ने उनका देखा जो बहुत पसंद किया गया, नूर जहाँ। तो मैं बुला रही हूँ हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत चेहरा, अली रहमान खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपके आने से हमारे सेट की रौनक बढ़ गई है। थैंक यू जी, आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान आप सबको मुबारक हो। वहाँ घर पे भी रमज़ान मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान में और बाहर। आइए तशरीफ रखिए, थैंक आज यू, आप थैंक यू, हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल। जहाँ जी अब चाहे पहले वहाँ भी आप, बैठ सकते पहले हैं, आप, कोई पहले बात नहीं, पहले नहीं। आप। जहाँ चाहे बैठें। क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल बस वही ट्रैवल थोड़ा किया हुआ था। अच्छा। तो आगे पीछे फिरा था। अभी फिर इस्लामाबाद जाना है माँ बाप के पास। जाना कम होता है तो इस बार मैंने थोड़ा मौका निकाला, तो मैंने कहा शूट शुरू होने से पहले मैं थोड़ी उनके साथ भी जाके थोड़ा रमज़ान गुजार लूँ। बिल्कुल। और और वो जो फैमिली के साथ और घर में एक रमज़ान गुजारने का वो जो एक बहुत मज़ा एक होता है ना, ज़बरदस्त टाइम होता है। और वाकई। यूजुअली ये होता है कि रमज़ान के पहले हफ्ते मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं वो घर पे गुजारूँ, उनके साथ गुजारूँ। फिर पहले हफ्ते के बाद फिर क्रेज़ी हो जाता है, फिर आपको I know। शूट से पे जाना पड़ता है, फिर अफ्तारियाँ हो रही होती हैं, सहरियाँ हो रही होती हैं, तो वो भी चीज़ें अटेंड करनी होती हैं। तो मैंने कहा पहला हफ्ता घर पे गुजारे। अभी मैं कराची में हूँ तो वो लोग इस्लामाबाद में हैं, तो होपफुली अब ये है कि अगर मुझे थोड़ा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर भाग जाएं। जाऊँगा हाँ। थोड़ा उनके यही पास। होता है कि जैसे हाँ। स्कूल के बच्चे नहीं, घर भागने की जल्दी होती है, बस बिल्कुल काम खत्म बिल्कुल, और स्पेशली घर रमज़ान भागे। में तो एक वो होता है कि घर का माहौल ही असल में अलग वो होता है बचपन ना। से एक उस माहौल में हम लोग पले बड़े होते हैं ना, तो वो एक जब रमजान में आप अपने घर में नहीं होते सहरी या इफ्तारी के वक्त, तो आपको एक अजीब, मुझे तो एक डिप्रेशन सा होता है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे होना अरे चाहिए वो इस वक्त। रमज़ान इज़ ऑल्सो अबाउट फैमिली। हाँ, तो बिल्कुल, मतलब कि आपको बिल्कुल। जब आप रमज़ान के बारे में सोचते हो और आप सहरी के बारे में सोचते हो या अफ्तारी के बारे में सोचते हो, तो आपको हमेशा अपनी फैमिली याद आती है, हाँ, वो इकट्ठे डेजा वू मिल होता के है, वो बैठ सारा के खाना चीज़ें। खाना हाँ, या सहरी करना। तो वो ऑफ कोर्स कराची में तो मैं अकेला हूँ, तो वो मुझे फिर घर बहुत याद आता है। तो रोज़े माशाल्लाह पूरे आपके जाते अल्लाह का हैं, शुक्र है, हाँ। और रोज़ों में डाइट वाइट, क्योंकि आप फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, तो क्या डाइट करते हैं या हमारी तरह डाइट में सब कुछ खा बिल्कुल लेते हैं? मैं डाइट सिर्फ रमज़ान में बल्कि नहीं करता, अब ये मैं थ्रू आउट द ईयर करता हूँ। कुछ लोगों की रमजान में छूट जाती है ना, कुछ लोगों की कुछ छूट जाती है, पकौड़े, बल्कि मुझे समोसे तो और लगता इस है कि टाइप की चीज़ें। रमज़ान एक सबसे बेस्ट टाइम है अगर आपने कभी डाइट करना हो या अपने आप को हेल्दी रखना हो। आई थिंक रमज़ान इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आजकल वैसे भी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा एक फैड है कि आप मेजॉरिटी 18 आवर्स और सो वैसे आप ही कर रही है फास्ट करें नॉर्मली और भी। आप फिर जो है ना उसके बाद खाना खाएं। तो हम तो रमज़ान में वैसे ही करते हैं, पूरा महीना आराम से गुजार लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप खाते क्या, आपकी खुराक क्या है, क्या आपकी न्यूट्रिशन क्या है उस टाइम पे। अगर आप पकोड़े समोसे जो हम लोग खाते हैं खाते तो हैं। वो खाएंगे, वो तो किसी दिन भी आपको मोटा कर देंगे। बट अगर आप अपनी डाइट अच्छी सुने मैं तो रखें सूख भी लेती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है। ऐसे हो अगर हाँ, ऐसे पता नहीं होता है कि नहीं होता, मगर डिपेंड करता है आप कौन से खाने सूंघेंगे खुशी ना। से ही हो जाता है ना हाँ, कि ये ये खा है, रहे हैं। ये है। अच्छा, कितने स्पिरिचुअल कितने हैं आप? कितने कब इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, कभी कभी जैसे कोई उसके लाइफ में एक ऐसा मौका आता है जो उसको और ज़्यादा एहसास होता है इन चीज़ों का। बिल्कुल कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको लगा हो कि जैसे मैं अगर अपना बताऊं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मेरे हालात हुए कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गई। वैसे तो हम हर तकलीफ़ में हो जाते हैं, दुआएं मांगने लगते हैं अल्लाह से, लेकिन कभी कुछ ऐसा आया कि आपको लगा कि ये एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि बस अब मेरे दिल में जो है ना एक डेप्थ आ गई और मेरे दिल में एक रूहानियत आ गई हाँ, है? मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ। मुझे मुझे बहुत लगाव है अपने मज़हब से और बिलीफ है कुरान की टीचिंग्स पे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पे। हम और मुझे बहुत फ़ख्र है हमारे रिलीजन पे, मतलब कि मुझे एक मुसलमान होने में बड़ा फ़ख्र है। तो मेरे लिए बहुत एक पर्सनल चीज़ है। मैं रिलीजन उसी तरह फॉलो करना चाहता हूँ जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, जिस तरह हमारा कुरान सिखाता है।
तो मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना उसे निभा सकूँ। नमाज कोशिश करता हूँ अपनी 5 वक्त की पढूँ। अगर कभी कभार छूट जाती है तो कज़ा पढ़ लेता हूँ, मगर छोड़ता नहीं हूँ। इसी तरह फिर वही है कि इट्स ऑल अबाउट गुड डीड्स। ज़िंदगी में बस अच्छा होना पड़ता है, लोगों के साथ अच्छा हो, अपने साथ अच्छा हो, अपने साथ ट्रू हो। और मुझे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत पहले आ गई थी ज़िंदगी में। एक ज़माना होता था कि मैं मतलब कि पूरी 5 वक्त की नमाज़ें जाके मस्जिद में पढ़ रहा होता एक था वक्त सुबह आता की। है हर इंसान को एक ऐसा, आता है, हाँ। वो बड़ा लंबा अरसा, फिर वो मेरे साथ बहुत रहा। फिर मैं मतलब कि इसी तरह जो स्कॉलर्स होते हैं हमारे, जो इस्लामी स्कॉलर्स होते हैं, उनको फॉलो करता हूँ। उनके डिफरेंट नज़रिए होते हैं, अपना एक व्यू होता है, तो मैं उनसे जितना मैं अब्जॉर्ब कर सकता हूँ तो वो अब्जॉर्ब करता हूँ। और फिर ऑफ कोर्स एक सब्जेक्टिव चीज़ भी ना, आपको पता है कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आप सब्जेक्टिवली पढ़ते हैं। आपको पता है, या आप अपने लिए पढ़ रहे हैं कि खुदा अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है, ये मैसेज आपके लिए है। तो जो उसे मैं डिराइव कर सकता हूँ, तो वो मेरा अपना कनेक्शन है खुदा के साथ। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही कोई एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और मैं तो अभी तक जर्नी मेरी शुरू हुई है। तो आई हाँ, थिंक मरते दम तक ये रहेगी। जर्नी और तो खत्म लर्निंग नहीं जो होती होती, है ना आपकी, वो चलती रहती है स्पिरिचुअल लाइफ लर्निंग में। जो होती है बिल्कुल बिल्कुल। और रिलीजियस लर्निंग और टॉलरेंस जो आपकी चलती है, आई थिंक टॉलरेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो बिल्कुल इस्लाम सही आपको कहा। सिखाता है, जो हमें आई थिंक अब इतना रह गया है। कम रह गया है हम बहुत एक दूसरे ज्यादा। को टॉलरेट अगर करना शुरू कर दें। बिल्कुल, मुझे और ऐसा लगता है जैसे एक तो टॉलरेंस कम हो गई है, और एक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में एक एक होता है ना कि इंसान, अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है तो अल्लाह ताला ने कुछ सोच समझ के ही दिया है ना। अल्लाह ताला तो किसी को भी नवाज सकते हैं। बिल्कुल हम लोग कहते हैं ये इसको नहीं, इसको क्यों मिला, ये तो ऐसा बिल्कुल है, ये तो वैसा है। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है अब हमारे अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं है, जेलसी है। जेलसी, क्योंकि ये तो और शैतान का तो पहला हाँ, और पहला बिल्कुल गुनाह ही यही था कि बिल्कुल उसने कहा था कि नहीं, मैं तो कबूल ही नहीं कर सकता हज़रत बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम को। आई थिंक यही है कि यू हैव टू बी कंटेंट विद व्हाटएवर यू हैव। तो बहुत सारा जिससे हमेशा वो हम कहते हैं काम ना, कर, जी जी, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हाँ हमें क्या बिल्कुल। पता कि चलो लोगों के पास शायद पैसा हो, बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, मगर उनके पास और भी इश्यूज हो हम सकते लोग हैं, के साथ फैमिली ये इश्यूज हुआ होते है हैं कि जो हमें अब नहीं पता होते जो हैं। हमें बुरा लगता है उसकी हर चीज बुरी है, बिल्कुल जो हमें अच्छा लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, ये हो वही है कि हर चीज़ पे माशाल्लाह करना चाहिए, चाहे आप अपनी तारीफ कर रहे हो या हाँ किसी और की तारीफ कर रहे हो, किसी माशाल्लाह, और की चीज़ की तारीफें कर रहे बिल्कुल हो, माशाल्लाह कहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। और अल्लाह आपको उतना ही देगा, क्योंकि अगर आपका दिल साफ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो रोक सकती है रोक अच्छाई सकती है। आपको ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छाई आने के लिए। बिल्कुल। तो बस वही है, टॉलरेट करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ अच्छा होना पड़ता है। और कंपटीशन भी बहुत है यही है आजकल, वो भी मज़हब, देखना आई थिंक पड़ता यही है। स्पिरिचुअलिटी है और हमारी। क्या क्या चीजें ऑन सेट हैं आपकी आजकल? बस इंशाल्लाह अभी तो एक, बल्कि एक्सप्रेस के साथ ही एक प्ले शुरू हो रहा है। अच्छा, और एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं। और मूवी का क्या हालात है, चल रही मूवी है? भी मुझे अभी उसकी रिलीज डेट का नहीं पता। अच्छा, तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता कि कब आ रही है। और मतलब कि शूट हो गई है, शूट हो गई। बट अब मुझे ये नहीं पता कि वो रिलीज कब करें। खैर ये तो उनका अपना डिसीजन है। है, तो लोग वो भी आपसे जब बहुत जब प्यार रिलीज करते होगी हैं, आपको इंशाल्लाह तो बहुत फिर पसंद करते लोग, हैं, थैंक यू सो मच। इंतजार करेंगे आपकी इंतजार मूवी मैं का। भी कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम आई थिंक हमारी शूटिंग, प्रिंसिपल शूटिंग जो थी वो पिछले साल सारी कंप्लीट हो गई थी। बट आई थिंक मुझे जहाँ तक आइडिया है कि वो शायद इस साल रिलीज होगी। रिलीज हो। चले तो अब इंशाल्लाह, ये विश मुझे यू आइडिया गुड। नहीं किस टाइम पे होगी, ये तो खैर प्रोड्यूसर्स ही जानते हैं। तो हाँ ये तो है। खैर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, अली हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम देखेंगे इसके बाद प्यारा जायका। तो देखते रहिएगा मेरे साथ प्यारा रमज़ान।